तो कमेंट्स में कुछ भी लिखने से पहले ये वीडियो आप एंड तक देखना, उसके बाद ही अपना ओपिनियन शेयर करना। हाँ, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये बस एक थ्योरी है जो कि मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। अब ये थ्योरी कितनी सही और कितनी गलत है ये तो हमें आगे फ्यूचर में ही पता चलेगा। सो देखो, आप मुझे बताओ कि आपने म्योलनर को कितनी बार किसी को थॉर के अगेंस्ट यूज करते देखा है अभी तक MCU में? इसका आंसर है कभी भी नहीं। हाँ, कैप्टन अमेरिका, विजन या हेला तो उसे डिफ्लेक्ट या उठा पाई थी, बट इनमें से कोई भी इस वेपन को थॉर के अगेंस्ट यूज नहीं कर पाया था। और एंड गेम में तो म्योलनर थॉर को थैनोस से बचाने के लिए कैप्टन अमेरिका लिफ्ट कर पाया था उसे, अगर फाइट सीन अच्छे से याद हो तो। बट हाँ, स्टॉर्म ब्रेकर को थॉर के अगेंस्ट यूज किया गया है और यहाँ तक कि थॉर को मारने के लिए भी यूज किया गया है। और ये सेम हमें एंड गेम के लास्ट बैटल में देखने को मिलता है, जब थैनोस स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ के थॉर के सीने में घुसाने ही वाला था, और अगर म्योलनर बीच में ना आता तो स्टॉर्म ब्रेकर से थॉर का काम तमाम हो गया होता। अब इसी को एक्सप्लेन करेगी हमारी आज की ये अमेजिंग थ्योरी। बट इस थ्योरी को डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पे एक हल्का स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्टॉर्म ब्रेकर कितना पावरफुल है। लाइक लिटरली ये वेपन इन्फिनिटी स्टोन्स को टक्कर दे सकता है। बट अगर मैं कहूँ कि स्टॉर्म ब्रेकर को थॉर को मारने के लिए बनाया गया था, नहीं समझे, समझाता हूँ कैसे। तो देखो, जब इन्फिनिटी वॉर में थॉर निडेवलियर इत्री के पास वेपन बनाने जाता है तो थॉर को ये पता नहीं था कि उसे कौन सा वेपन चाहिए। मतलब उसे एक पर्टिकुलर वेपन नहीं चाहिए था, वो बस एक थैनोस किलिंग वेपन चाहता था। बट जब इत्री थॉर की हालत देखता है तो वो यूरो का एक मोल्ड निकालता है और कहता है कि ये वेपन एसगार्ड के किंग का वेपन है और सबसे पावरफुल भी है। अब एक्चुअली यहाँ इत्री जिस किंग की बात कर रहा था वो थॉर नहीं बल्कि ओडिन था, और ओडिन ने यह वेपन इसलिए बनवाने को रखा था कि अगर कभी थॉर हेला की तरह भटक या इविल का साथ देने लगे तो वो इस वेपन का यूज करके थॉर को इजीली हरा सकता है। और स्टॉर्म ब्रेकर नाम से भी हमें एक हिंट मिलता है, लाइक थॉर गॉड ऑफ थंडर है, यानी स्टॉर्म्स लाइटनिंग प्रोड्यूस करने वाला, और वही ये वेपन स्टॉर्म्स को तोड़ने वाला यानी स्टॉर्म ब्रेकर है। अब ओडिन ऑलरेडी पहले ही सीख चुका था हेला के केस में कि लापरवाही का नतीजा क्या हो सकता है, और इसलिए उसने ये कंटेंजेंसी प्लान बना के रखा होगा कि मे भी अगर थॉर भी इवल बन जाए तो अगर वो जिंदा हो या ना हो तो उस टाइम ये वेपन थॉर को मारने के लिए काम आएगा। और एक और पॉइंट कि इत्री इस वेपन के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करता इसके बनाने के टाइम थॉर के साथ, जो कि शो करता है कि वो कुछ मे भी छुपा रहा था, और मे भी ओडिन ने इत्री को स्टॉर्म ब्रेकर बनाने के पीछे असली राज बताया हो। बट जब इत्री सुनता है कि ओडिन मर गया है तो वो थॉर को और इमोशनली ब्रेक नहीं करना चाहता था, ये कहकर कि ओडिन ने एक्चुअली इस वेपन को थॉर मारने के लिए ही बनवाया था। या फिर ये भी हो सकता है कि ओडिन के बगैर किसी को भी इसके बारे में नहीं पता और शायद इत्री भी इसके बारे में ज्यादा न जानता हो। अब जो भी हो, हमें तो आगे फ्यूचर में पता ही लग जाएगा। बट क्या आप एक इवल थॉर को देखना चाहोगे MCU में? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और क्या लगता है क्या ये थ्योरी सही हो सकती है? क्योंकि ओडिन ने तहखाने में क्या क्या राज छुपा रखे हैं इसके बारे में तो कोई नहीं जानता। वैसे अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे स्कारलेट विच वर्सेस जीन ग्रे पे बनी लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।